गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा सुख है कि पत्नी अनुकूला मिले। आजकल महाराज बड़ी विडंबना हो रही है समाज में, शहरों की स्थितियां तो बड़ी खराब हो गई। आजकल भारत की विवाह जैसी संस्था दूषित हो रही है। आजकल तो कुछ स्त्रियों ने व्यापार बना लिया विवाह को। अभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, आप लोग रोज पढ़ते होंगे। अपने यार के साथ मिलकर पति को ही काट कर चुनवा दिया दीवार में, हाल की घटना है। विवाह जैसी संस्था कितनी कमजोर हो रही है। अब तो व्यापार बना लिया, किसी से विवाह करो, कुछ दिन साथ रहो और उससे तुरंत तलाक मांगो और एक अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठ लो। यह भी एक व्यापार बनता जा रहा है समाज में। ऐसी भी घटनाएं रोज सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब यदि पत्नी अनुकूला न हो तो फिर गृहस्थ जीवन भी नरक हो जाता है महाराज, जीते जी शरीर जलता है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ता था कि महाराज दशरथ एक सभा का आयोजन करके सबसे पूछते हैं राम का विवाह कहाँ करूं। तो सुनने में तो बात बड़ी विचित्र लगती है कि राम जी का विवाह कहाँ करूं। इसके लिए एक चिंतन सभा बुलाई। अथ राजा दशरथ तेसाम दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय असो बांधव दारक क्रियाम प्रति वैवाहिकीम क्रिया प्रति। तो ये रामायण की वो बात स्पष्ट करती है कि देखो भाई, हम बेटी का विवाह कहाँ करें इसके लिए बड़ा विचार करते हैं, लेकिन हम घर में बहू कहाँ से ला रहे हैं इस पर भी विचार करो। आपके घर की अच्छी बेटी दूसरे के घर जाकर उसका तो घर संवार रही है, लेकिन एक गलत बहू आकर के आपके घर का भी नाश कर सकती है। इसलिए हमें बेटे के विवाह के लिए जो ज्यादा दहेज की मोटी रकम दे, ऐसे घर रिश्ता मत करो। जिसकी बेटी सच्चे अर्थों में आपके घर के अनुकूल हो, ऐसी बहू लाओ। बात समझ में आ रही है? और मैं तो कहता हूं कि देखो, ससुराल से पत्नी को छोड़कर कोई भी चीज लोगे तो आपके लिए नुकसान ही करेगी। वृंदावन के एक संत थे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, वो कहते थे कि देखो, ससुराल की टीवी लाकर देखोगे तो छाती में टीबी का रोग हो जाएगा। तो वो हंस के ही कहते थे, लेकिन बात तो ये सही है। कोई भी चीज मत लो, दहेज तो समाज के लिए अभिशाप है ही। वहां की चीज मत लो। कन्याधन मिले भी तो उस कन्या के लिए ही उसका खर्च करो, उपयोग करो। और नहीं, रामायण महाभारत देखो, समझ गए? आपकी बताने की जरूरत है। महाभारत में शकुनी ससुराल से आया था और रामायण में मंथरा ससुराल से आई थी, और दोनों ने कितना बड़ा नुकसान किया। तो पत्नी के अलावा और किसी को मत लाना या किसी चीज को मत लाना, सब नुकसानदेह है। तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, पत्नी अनुकूला है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही कन्हैया ने पूछा ना महाराज, सुदामा जी भावुक हो गए, आंख में आंसू आ गए। भावुक हो गए तो पत्नियों ने सोचा लगता है बेचारे इस ब्राह्मण देवता की पत्नी अच्छी नहीं मिली है, तभी तो आंख में आंसू आ गए। लेकिन रोते भी जाते और कहते हैं कन्हैया बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। तो पत्नियां सोच रही हैं, सुन के कहना क्या चाह रहे, रो भी रहे और करें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो कन्हैया ने पूछा सुदामा जी कैसी हैं, कुछ तो बताओ। तो कहा देखो मित्र, इतनी अच्छी हैं, आज यह सुदामा यदि आपका दर्शन कर रहा है तो यह आपकी भाभी की देन है कन्हैया, आपकी भाभी की देन है। जो पत्नी अपने पति को भगवान तक पहुंचा दे, उससे श्रेष्ठ कोई पत्नी हो ही नहीं सकती है। और तुम्हारे मित्र सुदामा को इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो आज आपके पास भेज दी। इससे अनुकूला पत्नी क्या हो सकती है? इससे अच्छी पत्नी कौन हो सकती है जो पति को भगवान तक पहुंचा दे? अच्छा, तो मेरी भाभी जी इतनी अच्छी हैं? सुदामा जी ने कहा, तो जब इतनी अच्छी हैं तो मेरे लिए जरूर कोई उपहार दिया होगा। और दिया तो है, लेकिन संकोच है। अच्छा, भगवान संकोच दूर करते हैं महाराज, भगवान संकोच दूर करते हैं। कन्हैया का संकोच नहीं है। सुदामा जी देख रहे इतने बड़े बड़े घर की राजकुमारियां सब पत्नी हैं, अब इनके सामने यह निकालना
अच्छा ये पत्नियां हैं महाराज, कभी हंसी मजाक में भी कुछ बोल दी तो मेरे मित्र का अपमान न हो जाए, तो थोड़े संकोच में है। लेकिन भगवान बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है, जो मेरी है वो मेरी अनुकूला है। हाँ महाराज, और यही गृहस्थ जीवन का लाभ है। पत्नी आपके मन के अनुसार चलने वाली मिल जाए, पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे, तो गृहस्थ जीवन से सुंदर कोई जीवन नहीं है। संकोच दूर करने के लिए कन्हैया ने धीरे से कहा, कांख में तो कुछ दबा दिख रहा है। तो सुदामा जी ने कहा, मित्र याद है एक बार गुरु माता ने हम लोग को और कौन सी सेवा दी थी? तो कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मेरे भाभी जी ने क्या उपहार दिया, यहाँ क्या दबा के रखे हो? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बार गुरु जी ने कौन सा प्रश्न पूछा था याद है? कन्हैया ने कहा, भाभी जी ने क्या उपहार दिया है बताओ। अब सुदामा जी बात बदलना चाहते हैं, लेकिन कन्हैया वही बात करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, कुछ तो जरूर है। अब कन्हैया झपट करके उसको निकालना चाहते हैं, तो सुदामा जी पलंग से नीचे कूद गए, कन्हैया भी नीचे कूद गए। तो सुदामा जी लगे पलंग की परिक्रमा करने की, पकड़ ना पाए। अब सुदामा जी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। सुदामा जी उछल कर पलंग पर, कन्हैया पीछा करते उछल कर पलंग पर। सुदामा जी पलंग से नीचे कूदे, कन्हैया नीचे कूदे। सुदामा जी आगे आगे भागे, पीछे पीछे कन्हैया भागे। इन पत्नियों ने देखा तो कहती हैं, देखो तो बचपन के मित्र मिले तो बचपना जाग गया। ये 10 बेटे के बाप हो गए, एक एक पत्नी से 10-10 बेटे। इतने बेटों के बाप हैं कन्हैया। अब आप कभी हिसाब कर लेना, 16,108 पत्नी, एक पत्नी से 10 बेटे, तो कितने बेटे हुए? इतने बेटे, इतने बेटों के बाप हो गए, और अभी भी बचपना नहीं गया। और 2 मित्र मिलते हैं ना, चाहे बूढ़े भी हो जाए ना, बचपन का मित्र मिलेगा तो महाराज उसी ढंग में बातचीत होती है, फिर वो स्वाद तो बचपन वाला ही आता है। और दोनों उछल कूद लगे करने, ऊपर नीचे, और सब देख रही हैं दोनों मित्रों का किया कलाबाजी। तब तक कन्हैया पहले पलंग पर उछले, बाद में सुदामा जी आए। जीत तो गए कन्हैया, हाथ कुक्ष तक पहुंचाए और खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। और जैसे महाराज खींचा, वह जो चैल खंड था, चैल कहते वस्त्र को, जिस वस्त्र की पोटली बना कर दी थी, उसमें उंगली लगते ही वो फट गया, पुराना वस्त्र। ऐसी गरीबी थी महाराज। और वो पृथुक तंडुल बिखर गए। उनको देखा तो समझ गए घर की सारी स्थिति, किस ब्राह्मण देवता के घर पे तो खाने तक तो नहीं, लेकिन कोई उफ अफसोस नहीं है। इतनी देर से सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं महाराज, हाथ तक नहीं फैलाया है कभी जीवन में, ध्यान से सुनना। और दुनिया वालों के आगे तो छोड़ो, भगवान के आगे भी हाथ नहीं फैलाया। हाँ, और हमारे यहाँ वैष्णव की परंपरा में तो भगवान से संत मांगते नहीं, भगवान को भी आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद के पद गाए जाते हैं महाराज। हम तो ठाकुर जी का भी मंगलानुशासन करते हैं, भगवान के लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो श्री सुदामा जी के इस पृथुक तंडुल को भगवान ने देखा, समझ गए घर की स्थिति, और बड़े भाव से उसको समेट के अपने पीतांबर पर रखा और एक मुट्ठी लेकर के ग्रहण किया, भोग लगाया। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा, एक मुट्ठी लिया, द्वितीयम जगधुमाददे, और जैसा दूसरी मुट्ठी जैसे उठाया, तावत श्री जगृहे हस्तम तत्पर अपरमेष्ठिना। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु इतना सुंदर प्रसाद आया है, सब अकेले ग्रहण कर लोगे? हमें भी इसमें हिस्सेदार बना दो, हमें भी दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, ले जाओ, सबको बांट देना और थोड़ा बचा करके भी रखना, और रोज मुझे जब भोजन परोसती हो ना, तो इसका एक दाना मेरे भोजन में डाल दोगी तो इस सुदामा का प्रसाद हो जाएगा पूरा भोजन, और मैं उसको ग्रहण करूंगा। भक्त भगवान के प्रसाद का एक दाना डाल लेता है
तो भगवान का प्रसाद भक्त का भोजन हो जाता है। भगवान भक्त के यहाँ से आए हुए उपहार का एक दाना अपने भोजन में डाल लें तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्त का प्रसाद ग्रहण करता हूं महाराज। अब यहां भी व्यासपीठ से कुछ बातें कही जाती हैं। एक मुट्ठी खाया तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा देने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब उनको दे दोगे तो रहोगे कहां। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात का भी समर्थन नहीं करती। ध्यान से सुनना। और इतना संस्कृत तो यहां सब लोग पढ़े बैठे हैं। सकृत माने होता है एक बार, इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा, एक बार उठाया, और जब दूसरा उठाया तो द्वितीयम जगदु माददे, दूसरे में ही हाथ पकड़ लिया, तावत शरीर जगृहे हस्तम। तीन मुट्ठी की तो पहले बात ही नहीं आई है भागवत में। अरे कम से कम गीता प्रेस की हिंदी टीका लेकर तो आप पढ़ ही सकते हैं। और मैं तो कहता हूं भागवती कथा सुनने से पहले एक बार कम से कम हिंदी पढ़ लीजिए, फिर कथा सुनिए तो कथा में और रस मिलेगा। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा द्वितीयम जगदुमाददे, और तावत शरीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, दूसरी बार में ही पकड़ लिया। तो पहली बात तो यह जान लें कि भगवान एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी मुट्ठी में दो लोग, यह देने की परंपरा नहीं है। भगवान एक मुट्ठी में अपना सर्वस्व दे देते हैं महाराज, दे देते हैं। और दूसरी बात, भगवान के पास तीन ही लोक होंगे, यह कहना भी बड़ी विचित्र स्थिति है। ध्रुव के लिए एक नया ध्रुव लोक बना दिया। अरे और तो छोड़ो, इस अयोध्या में एक सीता जी का निंदक था। अयोध्या वासियों से ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते हैं। नरक ने कहा मैं इसको नहीं रखूंगा, जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती भास्वती श्री जनक नंदिनी जानकी का अपराध किया है, इसने निंदा की है। स्वर्ग वैकुंठ तो छोड़ो, नरक ने द्वार बंद कर लिया। राम जी ने कहा अयोध्यावासी है, इसको मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, कितना भी बड़ा दुष्ट है। कोई नहीं रखने को तैयार हुआ तो ठाकुर जी ने एक नया लोक बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस लोक का नाम रखा विशोक। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। एक नया लोक बनाकर बसा दिया महाराज। ठाकुर जी जितना लोक चाहे उतना बना सकते हैं, क्या एक सुदामा लोक नहीं बना सकते? यह कहना कि दो लोक दिए, तीसरा देने जा रहे थे तो हाथ पकड़ लिया, यह तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है। जिसको देना चाहे एक मुट्ठी में सर्वस्व दे दे महाराज। अरे नियम नहीं कि एक मुट्ठी में एक लोग दूसरे। और यह कहना कि लक्ष्मी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि मत दो, यह कहना भगवती लक्ष्मी का किया गया अपमान है महाराज, अपमान है। अरे हमारे यहां तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी से ज्यादा करुणामयी है। कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, संतों की संगति करो, तब बोलो। हमारी लक्ष्मी जी, हमारी किशोरी श्री सिया जी, हमारी किशोरी राधा जी, ये सब भगवान से ज्यादा करुणा कर रहे हैं, करुणामयी है। ठाकुर जी से तो भक्तों को जबरदस्ती दिलवाती हैं। ठाकुर जी तो न्याय भी करते हैं। न्याय में अनुग्रह निग्रह दोनों होता है, कृपादंड दोनों पक्ष हैं ठाकुर जी के। लेकिन ये तो केवल कृपामयी है, ये तो दोषों पर भी दृष्टि नहीं डालती हैं। मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदई वार्द्रा अपराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युत्तिक्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसः सुखयतु क्षांति तवाकस्मिकी। हमारे पारासर भट्ट स्वामी दाक्षिणात्य आचार्य श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं, हे जगत जननी जगदम्बा माता जानकी, आपकी करुणा के आगे तो श्री रघुनंदन ठहर भी नहीं सकते। उन्होंने तो अपने शरण में उसको स्वीकार किया, चाहे विभीषण जयंत हो जो शरण में आया। लेकिन जो ताजा ताजा अपराध करने वाली राक्षसियां थी अशोक वाटिका की, हनुमान जी उनको मारने के लिए प्रस्तुत हुए तो आप सामने खड़ी हो गई और आपने उन राक्षसियों की रक्षा की। आपसे बढ़कर के करुणामयी कौन हो सकता है? रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता, आपने राम जी की सभा को छोटा कर दिया। मां
गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के आगे नहीं, सियाजू के आगे रोते हुए कहते हैं, कब हूं कयम अवसर पाई, मेरी ओ सुधिद्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कब हूं कयम अवसर पाई। यह कहना कि मां ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि अब मत दो, यह कहना भगवती लक्ष्मी का अपमान है। अरे ठाकुर जी न भी देना चाहें तो मां कहती है इसको दो, देना पड़ेगा। श्री जी करुणामयी, करुणामयी है।